ओम शांति। अनुभव मोती के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान सागर श्री बाबा और जैसे हमारी ब्रह्मा माँ, इनके मुख द्वारा जन्मे हुए सारे जो नूरे रतन है, सारी ज्ञान नदियां है जो इनसे निकली है, उन सभी के अनुभवों की धारा हम सभी सुन रहे हैं। तो आज हमारे पास जो अनुभव सुनाने के लिए एक बहुत विशेष रत्न हमें प्राप्त हुए हैं, राजश्री बहन। आप सभी इनको मेजर राजश्री बहन नाम से या आर्मी वाले राजश्री बहन नाम से सभी जानते हैं। आप बहुत बाबा के यज्ञ के विशेष रत्न है और आपका अनुभव भी वैसा ही एकदम पिक्चर लिखने जैसा, एक ड्रामा लिखने जैसा, ऐसे स्टोरी वाला बहुत सुंदर अनुभव है। और इस आत्मा की बहुत सारी विशेषता है। जैसे ये ज्ञान में आए और जैसे निश्चय बढ़ा, तो हर प्रकार की धारणा पर निश्चय रखा और काफी यंग एज में और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए भी धारणाओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। साथ ही में मतलब पिछले साल तक आप आर्मी में सेवाएं देते थे, तो हमारे लिए बहुत विशेष बात रही है कि कोई एक आर्मी ऑफिसर बाबा का बहुत पक्का बच्चा बने, बहुत निश्चय बुद्धि बने, आर्मी में रहते हुए खान पान की शुद्धि से लेकर के हर धारणा पर अटल होकर के चले, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहाँ पे आर्मी के लिए बाबा भी छुट्टी देता है कि बच्चे दृष्टि दे करके खा लेना, फिर भी इस धारणा पर अटल होकर के चले। और साथ ही में आर्मी में इतने सारे यूनिट को पूरा राजश्री बहन संभालते थे। और जब तक यहाँ पर तलेगांव यूनिट में उनका पोस्टिंग था, तब तक बहुत सारी सेवाएं, फिर योगा डे के प्रोग्राम्स हो, फिर उसके बाद जैसे कि रक्षाबंधन के प्रोग्राम्स हो, वो किए। और सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात के लिए बाबा ने इनको निमित्त बनाया, क्योंकि आर्मी में सेवा करना अपने आप में परमिशन मिलना बहुत डिफिकल्टी की बात होती है, लेकिन आपके द्वारा 7 दिवसीय कोर्स भी आर्मी में किया गया। ये बहुत विशेष बात है। और ये पहली बार चिंचवड़ सेवा केंद्र पर हुआ कि आर्मी में 7 दिवसीय कोर्स आपके यूनिट के करीबन 100-150 लोगों का कंटिन्यूस कोर्स हुआ। और सिर्फ आर्मी में जो काम करते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन उनके जो घर घर में जो उनके वाइफ्स है, उनके लिए भी आपने खास सेशंस रखवाए थे। और उसके लिए भी 7 दिवसीय कोर्स आपने पूर्ण किया। तो ये बहुत विशेष सेवा आपके द्वारा पूना में हुई। उसके बाद जैसे सेवा के ही खाते या बहुत बिजी शेड्यूल था, उसके लिए आपने थोड़ा अपना जॉब स्विच का डिसीजन लिया और अभी फिलहाल नासिक में आपकी पोस्टिंग है। बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे आप लौकिक में कारोबार संभाल रहे हैं। आपकी बहुत सारी विशेषता है। सबसे पहले तो आपको बाबा के ऊपर बहुत निश्चय और लगन है। और उस वो जो लगन है वो आपको मिलते ही किसी को समझ में आए कि इनको कौन मिला है, ऐसा क्या है जो इतना सब कुछ त्याग करते हुए ये प्राप्ति स्वरूप बन करके इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। साथ ही में आपके जीवन में विशेष पाठ रहा है आपके लौकिक में जो जीवन साथी है सचिन भाई, उनका कि उनका भी बहुत सारा सपोर्ट है ज्ञान में चलने के लिए और विशेष सपोर्ट है। और इसलिए आप युगल रूप में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में चल रहे हैं। जैसे आपसे कोई मिलता है तो पता नहीं चलता कि आप युगल रूप में है। पहले बार हम भी मिले थे तो लगता था कि आप तो एक कन्या है, ये लगता ही नहीं था। इतने आपने अपने तन को और मन को फिट रखा है। और इसीलिए बाबा के बहुत निश्चय बुद्धि लगन वाले बच्चे हैं। बाबा जो हमेशा कहते हैं क्षमा पर जल जाने वाले या फिदा होने वाले जो है, उनमें जरूर बाबा आप जैसे बच्चों को याद करते होंगे। साथ ही में आपकी मुरली के लिए भी बहुत लगन थी और इसीलिए देहू रोड से इतना दूर से आप चिंचवड़ सेंटर में मुरली के लिए पहुंचते थे। और आपने बहुत सारे विशेष अनुभव बाबा के मदद के किए हैं। और आपका खास जो अनुभव है, हम लगभग ट्राई करते हैं कि जो भी कोर्स वाले आते हैं उनको हम बहुत शान से बताते हैं कि आपको ये कोर्स के लास्ट में जो धारणाएं बता रहे हैं ना, ये आपको अगर डिफिकल्ट लगती होंगी तो हमारे पास एक लेडी आर्मी ऑफिसर है जो आर्मी में रहते हुए भी ये खान पान शुद्धि की धारणाएं करते हैं। तो आप हमारे लिए भी जैसे कि एक मिसाल है कि आपका मिसाल हम दे सकते हैं और शान से बोल सकते हैं कि बाबा के बच्चे ऐसे इसमें भी सेवा कर सकते हैं, तो हम क्यों न करें, ऐसा बोल सकते हैं। साथ ही में आपकी विशेषता है कि आपको ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान की गहराई में जाना और उसी के साथ
चाहे कितना भी आप स्टडी कर ले, योग कर ले, लेकिन हमेशा आपके अंदर वो निरहंकारिता आती है। एक भी शब्द आप, एक भी वाक्य जब भी बात करते हैं दीदियों से, तो जी दीदी, हाँ जी दीदी, इसके बिना नहीं करते। तो जो रिस्पेक्ट है वो बहुत है, और अंदर से वो बाबा के घर के लिए, बाबा के परिवार के लिए, बाबा के लिए, बहनों के लिए वो रिस्पेक्ट है, श्रद्धा है। और साथ ही में जैसे कि इतने सारे विशेषताओं से भरपूर ऐसा रत्न हमें प्राप्त हुए हैं आज अनुभव सुनाने के लिए, जो बहुत निरहंकारी है। उनको मिल करके कोई भी ये नहीं कहता था, अरे ये तो आर्मी ऑफिसर है, कैसे हो सकता है। इतनी आपके अंदर से वो निर्माणता, वो निरहंकारिता झलकती थी, या निमित्तपन का भाव जो है वो झलकता है। और हम तो यही समझते हैं कि नासिक में भी आपकी जो पोस्टिंग हुई है, वो सेवा अर्थ हुई है, कुछ विशेष कार्य बाबा ने वहां पर करने के लिए आपको भेजा है। वैसे तो आप है पूना में, तो पूना में है, पूना में जरूर फिर से आएंगे। आज हमारे बीच में ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं, तो आज हम सुनेंगे इनका बहुत यूनिक और विशेष अनुभव है कि कैसे वह ज्ञान में आए, ज्ञान में कैसे पक्के बने, और कैसे बाबा की घर के पालना के आधार से, बाबा के प्यार के आधार से निश्चय बुद्धि बन करके ज्ञान में आगे बढ़े। तो आइए सुनते हैं राजेश्वरी बहन से। ओम शांति। बाबा के सभी नूरे रत्नों को, खास करके चिंचवड़ के सभी भाई बहनों को और सिस्टर्स को बहुत खुशी हो रही है आप सभी से मिलकर। और आप सबको ओम शांति। ज्ञान में ऐसे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा बनेंगे, या फिर बाबा के दीवाने हो जाएंगे, या कहिए भगवान के दीवाने हो जाएंगे। कभी भी लौकिक में ये दूर दूर तक ख्याल नहीं था। वैसे हमारा लौकिक परिवार मिडिल मिडिल क्लास, और घर में पिताजी ही पढ़े लिखे है, माताजी भी पढ़ी लिखी है, तो हमारा परिवार गांव में रहते हुए भी थोड़ा सा अलग रहा है, जहाँ पे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया। घर में कभी भी भक्ति के ऐसे कोई संस्कार नहीं थे। पिताजी तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं, और माताजी का भी देवताएं है मंदिर में रखे हुए, तो वो भी दो संस्कार था नहीं। तो भगवान के प्रति ऐसी खास कोई श्रद्धा नहीं थी, ना ही कभी ढूंढते थे, क्योंकि हमेशा से संपन्नता रही है घर परिवार में भी। संस्कारों के मामले में माताजी ने सौम्य स्वभाव की होने की वजह से वैसे ही उन्होंने अच्छे संस्कार कह सकते हैं हम, मानवीयता जिसे कहते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता था। तो ऐसे संस्कार उन्होंने दिए थे। लेकिन ये था कि जब तक कोई निश्चय किसी बात पर बहुत अटूट, या फिर जैसे जिनको भक्ति के संस्कार होते हैं तो उनको भगवान में बहुत निश्चय होता है, किसी एक धारणा में कहिए, या फिर एक किसी धारा में वो मान्यता रखते हैं, तो अम, अपने संस्कार पक्के करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। बट हमारे संस्कार भले ही माताजी ने दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी निश्चय हम कहेंगे कि कम था, कि जब सिचुएशन आए तो वो संस्कार 100% टिके ही, ऐसा नहीं था। लौकिक में ठीक चल रहे थे, ग्रेजुएशन अपना पूरा किया साइंस में, और मेडिटेशन कहिए या फिर शांति की तरफ हमेशा से थोड़ा रुझान रहा है। तो हमने कोर्सेज भी किए काफी सारे, जैसे सिद्ध समाधि योग किया, फिर आर्ट ऑफ लिविंग किया, उसे कई सालों तक उसे फॉलो भी किया। लेकिन प्रभाव उन धारणाओं का तभी तक रहा जब तक कि उस माहौल में हम रहे, उस प्रभाव में रहे, लोगों के बीच रहे। और जैसे वहां से निकले तो चीजें सिचुएशन के हिसाब से बदल गई, रिक्वायरमेंट्स जैसे बदली वैसे ही धारणाएं भी बदल गई। 2007 में हमने आर्मी ज्वाइन किया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में हमने ट्रेनिंग ली। और उसके बाद सितंबर 2007 में हम एज अ ऑफिसर, एज अ लेफ्टिनेंट हम नियुक्त हुए इंडियन आर्मी में।
और बहुत खुशी थी क्योंकि सपना देखा था कि हमें फौज ज्वाइन करनी है, फौज में सर्व करना है और देश के लिए कुछ करना है। ये उमंग उत्साह जैसे उस उम्र में भी वैसे होता ही है और हमें हमेशा से बहुत पक्का था। तो ऐसे लगता है अब पता चलता है कि बाबा तब भी साथ थे। तो इसी वजह से वो सारी चीजें माहौल नहीं होने के बावजूद भी वर्कआउट हुई और हमने आर्मी ज्वाइन कर ली। 2007 में पास आउट होने के बाद हम नसीराबाद गए और उसके बाद कई सारी यूनिट्स में हम पोस्टिंग रहे। हम 2015 में श्री गंगानगर राजस्थान में पोस्टेड थे और ऐसे हुआ कि हम जिस रूम में रह रहे थे वहां पे टीवी के नाम पर एक बॉक्स जैसे वो डब्बे वाला, अब डब्बा कह सकते हैं, हालांकि वो कई जगह पे चल रहा है, लेकिन फिर भी उस टीवी में रिमोट नहीं थी। तो हम जो चैनल चेंज करने का काम है वो हम टीवी के बिल्कुल मुंह के सामने बैठ के फिर ऐसे टीवी पे जो बटन्स होते हैं तो वहां से हम चेंज कर रहे थे चैनल्स। और चेंज करते करते ऐसा हुआ कि आस्था चैनल लग गया और उस आस्था चैनल पे उस समय जो हमारा अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम है, शायद हम सभी ने देखा हुआ होगा। प्रोग्राम का प्रोग्राम में जो सुरेश ओबेरॉय भाई जी है वो और सिस्टर शिवानी, ऐसे दोनों का वो चर्चा वाला प्रोग्राम है। और उसमें ये भाई जी जो है वो सिस्टर शिवानी से सवाल पूछते हैं और सिस्टर शिवानी जवाब देते हैं। तो जब हम ये प्रोग्राम देख रहे थे तो हमें बहुत अच्छा लगा कि पहली बात तो जिस अंदाज से सिस्टर शिवानी बोल रहे थे उसमें हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और हमने वही टाइम आस्था पे रोज फॉलो करना शुरू कर दिया गंगानगर में रहते हुए। और तब हमारी शादी वगैरह नहीं हुई थी। कई दिनों तक वो प्रोग्राम फॉलो किया और बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम सुनकर। और हमें मन में हमेशा ये सवाल रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी एक इंसान के पास हर सवाल का जवाब हो। जैसे सुरेश ओबेरॉय रॉय भाई जी किसी पुस्तक से या किसी आर्टिकल से ऐसे चीजें बोलते थे या सवाल पूछते थे, एक पैराग्राफ पढ़ लेते थे और फिर उस पर सिस्टर शिवानी अपना एक्सप्लेनेशन देते थे और हमें बहुत मजा आता था सुनने में। अम, उनके लगभग सारे ही एपिसोड्स हमने देखे, अवेकनिंग के देखे, फिर बीइंग शक्ति के देखे, बीइंग लव के देखे, तो ये सारे ही हमने फॉलो किए। वो साल था 2015 जब हमने ये प्रोग्राम देखा था और हमें बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि श्री गंगानगर में रहते हुए ही अगस्त 2015 में हमने शादी करने का निर्णय ले लिया। और युगल जो दीदी ने जिनका इंट्रोडक्शन दिया, सचिन भाई, उनसे शादी हुई हमारी अगस्त 2015 में। अब वैसे तो फौज ज्वाइन करने से बहुत सारी चीजें जो है फौज ने सिखा दी थी। डिसिप्लिन सिखाया था, एक तौर तरीका सिखाया था। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनकी लौकिक में बहुत हाई लेवल पे हम कह सकते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, या किसी भी लेवल पे ऐसा जरूरी नहीं, बट एक तौर तरीका जो होता है जिंदगी जीने का तो वो फौज ने सिखा दिया था। लेकिन क्या था कि उसके साथ साथ ही इन गुणों के साथ में फ्री में, जिससे अब मैं अवगुण कह सकती हूँ, देह अभिमान, अहंकार, अपने ओहदे का बहुत सारा नशा, रुतबे में रहने की वो बात, तो ये सारे जो है एक फौजी को जनरलाइज भी अगर मैं करूँ तो गलत नहीं होगा, गिफ्ट में आ जाते हैं। और उस समय ये लगता था कि ये सारी जो चीजें हैं या ये सारी जो धारणाएं तब कहेंगे, गुण तब कहेंगे, और अब जिसे मैं अवगुण कहती हूँ, तो वो सारे तो जॉब की जरूरत है। यहाँ रहते हुए अगर हम ऐसे नहीं रहे, रुतबे में नहीं रहे, उस देह अभिमान में नहीं रहे, उस अहंकार में नहीं रहे, तो शायद हमारा आदेश, हमारा कमांड कोई मानेगा नहीं। ये भावना बहुत पक्की थी और शायद हर एक की होती है जो इस फील्ड में है।
जब हम फिर 2015 में, जैसे कि मैं बता रही थी, मैं श्री गंगानगर में फिर ये सिस्टर शिवानी के प्रोग्राम तो हम सुन ही रहे थे, लेकिन फिर हमने 2015 अगस्त में शादी करने का निर्णय लिया और शादी हमने कर ली। और उसी समय हमारा पोस्टिंग जो है वो कहीं और ड्यू था। सितंबर में हम मैरिज रजिस्टर करने के लिए घर आए थे छुट्टी पे, और ऐसे ही पीछे से हमारा जो है पोस्टिंग निकल गया। हम पहले ही हमारे कमांडेंट से बात करके आए थे कि सर हम शादी कर रहे हैं तो हमें स्पाउस पोस्टिंग चाहिए, माना अपने युगल के साथ में हमें कहीं भी पोस्टिंग, जैसे युगल पुणे में है तो आप पुणे के आसपास कहीं भी हमें पोस्टिंग दे दीजिए, लेकिन हम जो है स्पाउस पोस्टिंग ही लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे हुआ जैसे बाबा का बनना ही था, नियति को यही मंजूर था कह सकते हैं, या ज्ञान में आना था तो वो टल नहीं सकती थी भाभी। तो जब हम वापस आए तो हम बहुत अपसेट थे कि ऐसे भी हमने घर पे बिना बताए शादी की है, और युगल के घर पे भी कोई तैयार नहीं है, हमारे घर पे भी कोई तैयार नहीं है। अगर हम अभी होम पोस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर हम मनाएंगे कैसे सभी को। और युगल भी बहुत अपसेट थे। तो जैसे हम वापस आए यूनिट में सितंबर में, और हमारा पोस्टिंग निकल गया, और बहुत कोशिश करने के बाद भी आर्मी हेडक्वार्टर में हम जाके मिलके भी आए कि हमारी पोस्टिंग चेंज कर दीजिए, लेकिन भाभी हुआ नहीं। तो जब हम वो जो बीच का टाइम होता है जिसे हम ज्वाइनिंग पीरियड कहते हैं, तो हमारी पोस्टिंग श्री गंगानगर से जबलपुर आ गई थी एज अ इंस्ट्रक्टर, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए हमें नियुक्त किया गया था, और हमारी पोस्टिंग जबलपुर कर दी गई थी। उन्होंने देखा था और हम नहीं देख पाए थे कि पता नहीं हमने क्या देख लिया ट्रेनिंग देने लायक, लेकिन बाबा को पता था कि बच्चा तो यही से निकलेगा। तो हम पोस्टिंग के उस बीच वाले पीरियड के दौरान पुणे आ गए थे। जब हम पुणे आए तो सिस्टर शिवानी ने जो बातें बोली थी तो वो हमारे चित्त पर कहीं ना कहीं थी, और भीतर से थोड़े से अशांत थे क्योंकि मन मुताबिक चीजें नहीं हुई थी। तो हम जब पुणे में आए तो सचिन जो है, सचिन भाई जी जो है, वो औंध में पोस्टिंग थी उनकी तब, और वो औंध के ही पास में रहते थे। साई चौक, कृष्णा चौक इलाके का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे उनका घर था, हमारा घर कह सकते हैं। तो हम वहां आए थे 7 दिन के लिए, और निर्णय ले लिया कि अभी सिस्टर शिवानी बहुत बार कोर्स अपनी क्लासेस में कहते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए आपको जाकर कोर्स करना है, 7 दिन का कोर्स करना है। और फिर हमने तय कर लिया कि हम जाएंगे। सेंटर हमने ढूंढा, वहां पे सेंटर एज सच नहीं था, लेकिन गीता पाठशाला थी, और वहां पे सस्मिता बहन जी है, जो लौकिक मतलब गृहस्थी है, और वहां पे कोर्सेज वगैरह कराने का जिम्मेवारी उनका था तब। तो वो वहां पे उनसे हम वहां मिले, और हमने बहन जी को बताया कि ऐसा है, हमारे पास 3 दिन बचे हैं छुट्टी खत्म होने के, तो आपको हमें 3 दिन में जो भी पढ़ाना है आप पढ़ा दो, जो भी सिखाना है वो सिखा दो। सिस्टर शिवानी के हमने बहुत क्लासेस सुने हैं और हमें वो बहुत अच्छा लगा जो जैसे भी वो बने हैं। तो आप 3 दिन में हमें सिखा दीजिए जो भी आपको सिखाना है, क्योंकि हमें तो जाना है। तो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमारा फॉर्म भरवाया, और जैसे बाबा ही कोर्स करा रहा हो, तो 3 दिन में उन्होंने हमें कोर्स करा दिया। अब कोर्स के दौरान ये था कि बहन जी हमें पूरा नहीं करा पाए थे, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का चक्र, और जितनी भी चीजें हैं जो एसेंशियल उन्हें लगी, तो उन्होंने उस हिसाब से हमें क्रैश कोर्स कह सकते हैं, क्रैश कोर्स करा दिया वहां पे। फिर हम नवंबर में वहां से निकले, और हमने जबलपुर में रिपोर्ट कर दिया। जब वहां गए तो हमें लगा कि अरे हमारा कोर्स तो हो चुका है, बेसिक कोर्स, इसके बाद ही तो मुरली में बैठना होता है। उन्होंने बता दिया था कि मुरली में बैठना है आपने। जब हमने कोर्स किया था तो हमने दो चीजें बिल्कुल निर्णय ले लिया था। एक ये थी कि जब तक हमें
जब तक हम जब भी ज्ञान सुनेंगे तो हम अपना लॉजिक बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि फौज में जब हम थे तो हमारे दोस्त हमें थॉमस बुलाते थे। डाउटिंग थॉमस नाम का एक कैरेक्टर है बाइबल में, जो जब जीसस क्राइस्ट का री इनकारनेशन कहते हैं उसे, या फिर हमें सही शब्द नहीं याद आ रहा है, लेकिन क्रूसीफाई होने के बाद, क्रॉस पे चढ़ाने के बाद वो जब फिर से जीवित हो जाते हैं, तो थॉमस जो है वो उनके एक अनुयायी थे। और वो कहते हैं कि हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते कि जीसस वापस आए हैं। और जब जीसस क्राइस्ट उनके सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि देखो थॉमस, हम आ गए हैं, तो फिर भी वो कहते हैं कि आप मुझे अपने हाथ से मेरे हाथ को टच करिए, क्योंकि उनको क्रूसीफाई करने के बाद जो उनके हाथों में कील ठोकी गई थी, वो कील अपनी आंखों से देखनी थी। और फिर जब उन्होंने वो देखा तब उन्होंने माना। तो हमारे दोस्त भी हमें बोलते थे कि आप जो है थॉमस है, क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से कुछ देखती नहीं है, कानों से सुनती नहीं है, तो भरोसा नहीं करती है। तो लॉजिकल माइंड बहुत स्ट्रांग था हमारा ज्ञान में आने से पहले। तो हमने निर्णय कर लिया था, क्योंकि सिस्टर शिवानी अपने लेक्चर्स में हमेशा बोलती थी कि उन्होंने अपनी कहानी बताई थी और कहा था कि जब तक आपको अनुभव ना हो तब तक उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको रहना है या जाना है। तो हमने दो बातों का निर्णय कर लिया था तभी, कि हम अपना लॉजिकल माइंड नहीं चलाएंगे जब तक ज्ञान ये पूरा नहीं सुना देते। और दूसरी निर्णय ये था कि जब तक हमें अनुभव नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और तब तक अगर नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ दें, लेकिन उतना समय हमें अपने आप को भी देना है और सामने वाले को भी देना है कि हमें ये सारी बातें कंफर्म हो जाए। तो जब हम पुणे से कोर्स करके वहां गए तो हम सीधे मुरली में बैठने लग गए। और इनिशियली ये होता था कि शांति की इतनी अनुभूति होती थी, कमेंट्री पे योग करने के लिए बैठ जाते थे हम, जल्दी पहुंच जाते थे सेंटर पर, और कमेंट्री करने जैसे लगा देते थे तो हम बैठ जाते थे कमेंट्री सुनने। धारणाओं का कुछ भी पता नहीं था हमें, क्योंकि जो पहले वाले सिस्टर थे जिन्होंने कोर्स कराया उनको समय मिला नहीं, और आगे के जो सिस्टर थे उनको ये लगा ये बहन तो कोर्स करके आई है तो इनको सारी ही बातें पता होंगी। तो हम जब पहुंचे तो हम नॉनवेज भी खा रहे थे और हम प्याज लहसुन भी खा रहे थे, और बाकी धारणाओं के बारे में भी हमें वैसे जानकारी थी नहीं। हमें सिर्फ इतना तय था कि हमें मुरली सुननी है और हमें अनुभव होने तक यहाँ रुकना है। रोज मुरली सुननी शुरू कर दी और योग में बैठना शुरू कर दिया। क्लास शुरू होने से पहले पहुंच जाते थे, और जब तक क्लास चलती थी तो बैठ जाते थे क्लास में। क्लास के बाद भी बैठते थे योग करने। इतनी शांति मिलती थी और हम सोने लग गए। तो युगल को रोज फोन करते थे और कहते थे कि हमें बहुत बढ़िया अनुभव हुआ, लेकिन हम सो गए। तो ऐसे लगातार 1 महीना चला। उसके बाद युगल बोलते थे तुम वहां ज्ञान सुन, हमारी सारी बातों में उनको चेंजेस गए थे। तो अ, ऐसे था कि धीरे धीरे इतनी अनुभूतियां होने लग गई, शांति की इतनी गहन अनुभूतियां होने लग गई। और वो पूरा 2 साल हमने शांति की ऐसी तपस्या की, ऐसी अनुभूतियां की जो बताने से या शब्दों से परे है। और धारणाएं हमारी ऐसे हुई जो अपने आप ही हमें प्याज खाना अच्छा नहीं लगने लगा। लहसुन हम जब भी खाते थे वो खाना, तो हमें इतनी अजीब सी टेस्ट हमारे मुख पर चढ़ जाती थी कि हमने तय कर लिया कि हमें ये नहीं खाना। और 2 महीने में ही हमारा नॉनवेज भी छूट गया था। और धारणा ऐसे पक्की हो गई कि हम युक्तियां रचने लग गए। और फौज में तो ये होता था कि सीनियर के साथ में जब टेबल पे बैठते तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, या फिर ऐसा है वैसा है। तो हमने उसमें भी युक्तियां रचनी शुरू कर दी। हम खाना खा के सोशल इवनिंग्स में पहुंच जाते थे, या जो भी पार्टीज होती थी वहां पे हम खाना खा के पहुंच जाते थे। और जब टेबल पे बैठते थे हम चूज कर लेते थे खाने का, वो पूरा जो लेआउट होता था उसमें से हम चूज कर लेते थे कि हमें चावल लेना है जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता है, और ऐसी कोई चीज चूज करनी है जिसमें प्याज लहसुन नहीं है।
और फिर पूरा समय उस प्लेट के साथ ही खेलते रहना है, ताकि सीनियर को ये भी ना लगे कि ये तो खा नहीं रही है, और उनको पता भी ना चले कि हमारी कोई धारणाएं हैं। जब हम वहां से पोस्टिंग होके निकले और हमारी डाइनिंग आउट में ऑलमोस्ट किसी ने अनाउंस कर दिया कि कमांडेंट को, सबसे सीनियर जो होते हैं वहां पे तो लेफ्टिनेंट जनरल होते थे, तो उनको अनाउंस कर दिया कि सर आपको पता है ये जो है प्याज लहसुन नहीं खाती और ये मेस में खाना नहीं खाती है। तो पार्टी में हमारे कुछ 50 ऑफिसर्स वहां पे थे, और वो 50 के 50 इतने आश्चर्य चकित हो गए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं था, ये 2 सालों में हमें पता ही नहीं लगा कि ये यहाँ पे खाना नहीं खा रही है। और मजे की बात ये थी कि जब हम वहां पे थे तो हम ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो जैसे हमें चीजें फ्री में आती है, देह अभिमान की और अहंकार की और रुतबे की, वो सारे ही ऑफिसर्स को आती है फ्री में। तो वहां पे उन सबको ट्रेनिंग देना, उन सब के बीच में खड़े होकर, और बाबा का बनने के बाद ऐसे ही थोड़ा सा कम उम्र के लगने लगते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था सभी के लिए। लेकिन हम बाबा के बनने के बाद हमें कभी भी ऐसा अनुभव नहीं आया कि किसी ने बात नहीं मानी हो। ये फर्क इसलिए था क्योंकि रूडनेस और फर्मनेस, माना अशिष्टाचार में और अडिग अचल अडोल होकर किसी बात में निर्णय देना या कोई चीज समझाने में अंतर हमें बाबा के ज्ञान में आने से समझ आ गया था। तो हमें वहां पे उनको हैंडल करना बहुत शांति से और बहुत निर्भय होकर और बिल्कुल अडिग होकर हम जो उनको हैंडल करते थे, तो पूरा जो फौजी परिवार था या फौजी अफसर थे वो बहुत खुश होते थे हमारी ट्रेनिंग देने से भी, और हमारे उनको हैंडलिंग जो हम करते थे उससे भी। तो ये एक बहुत उम्दा अनुभव रहा हमारा फौज में। उसके बाद हम पोस्टिंग आए पुणे, फाइनली हमें स्पाउस पोस्टिंग मिली। बहुत समय हम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन ये अनुभव बिना बताए हम रह नहीं सकते। जब हम चिंचवड सेंटर पे पहली बार आए, कैसे वो परमात्मा पालना देता है आपको, और कैसे वो ये जो हमारे सारी सिस्टर्स है सेंटर के, ये कैसे बाबा के क्या कह सकते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, एक माध्यम बने हुए हैं पालना देने के लिए। जब हम पुणे आए और हम चिंचवड सेंटर पे पहली बार गए, तो अब हम कह सकते हैं कि जैसे जो हमारे भाई जी है, जगदीश भाई जी, जब वो पहली बार मधुबन गए थे, तो ब्रह्मा बाबा ने उनका हाथ पकड़कर, जैसे वो उनको हमेशा से जानते हो, ऐसे उनका हाथ पकड़कर उनको पूरा पांडव भवन घुमाया था। ऐसे ही जब हम पहली बार सेंटर गए, चिंचवड सेंटर गए, तो अश्विनी दीदी थे वहां पे। आज भी हमें वो दृश्य याद है। सेंटर का रिनोवेशन चल रहा था, बहुत ही कम समय हुआ था सेंटर को वहां शिफ्ट हुए नई जगह पे। तो दीदी ने हमारा हाथ पकड़ा और उन्होंने हमें पूरा सेंटर हाथ पकड़ पकड़ कर घुमाया। तो इतनी खुशी हुई थी, और हम ये सोच रहे थे कि हम तो इन्हें जानते भी नहीं हैं, और ऐसे ही हमें पालना दे रहे हैं, और ऐसे ही हमें सेंटर घुमा रहे हैं जैसे वो हमें हमेशा से हमें जानते हो। दीदी ने सारा सेंटर घुमाया, और ये जो माध्यम है ना, ये बाबा के ज्ञान को और हमें हमारे ज्ञान में चलने वाली बात को पक्का करने के लिए बहुत बहुत सहयोग या बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो ऐसे ही रोल चिंचवड़ के जो सिस्टर है, अश्विनी दीदी है, आकांक्षा दीदी है, इन्होंने निभाया, और भी सिस्टर्स थे वहां पे, उन्होंने ये रोल निभाया। हमारे पहले फर्स्ट सेंटर जो हमारा था, उस वहां के सस्मिता बहन जी, और फिर मधु बहन जो जब जबलपुर में निमित्त बने, तो ऐसे इन्हीं सारी सिस्टर्स की पालना ने हमें और बाबा के ज्ञान में पक्का बनाया। और जब हम यहाँ पोस्टिंग आए पुणे में, तो हमें ऐसा ओहदा हमारे कमांडेंट ने दिया। उन्होंने हमें बोला कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है।
और एडम ऑफिसर का काम ऐसा होता है कि वो अगर यूनिट में कोई दारू पी के पड़ा है या फिर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है या यूनिट की कोई गाड़ी कहीं पे लग गई है या यूनिट की गाड़ी लेट हो गई है या यूनिट में कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी जा रहा है, किसी का डिसिप्लिन का कोई चक्कर है, तो आप बोलिए और नाम लीजिए और वो सारी जो बातें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंडर आती है। ये कहिए कि हमें वहां पे परखने और निर्णय लेना, ये जो दो बातें बाबा के ज्ञान में आके पक्की हुई, ये दो बातों का इतना ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव आया या जरूरत वहां पे हम कह सकते हैं। फौज में हर जगह इन चीजों की जरूरत है, लेकिन जो ओहदा हम पुणे में देख रहे थे उसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। बाबा के ज्ञान में आने के बाद ऐसे ऐसे होता था कि एक दिन में 50 फोन आते थे और उन 50 फोन में ही हमें परखना है और हमें निर्णय भी देना है। 100-10 लोग ऐसे सामने खड़े होते थे, तीन फोन थे, मोबाइल को मिला के तीनों फोन बज रहे होते थे और एक एक करके उन फोन को उठा के निर्णय भी देना है। सामने जो 10 लोग खड़े हैं उनको भी अटेंड करना है, उनको भी निर्णय देना है। कोई रोता हुआ आ रहा है, कोई और किसी चीज के लिए आ रहा है, सभी को आपसे निर्णय चाहिए और वो भी ऐसे तुरंत सामने खड़े रहते हुए। इतना बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर आप दीर्घ काल का या बहुत काल का एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो आपको दो शक्तियों की प्राप्ति होगी। एक है परखने की शक्ति और एक है निर्णय लेने की शक्ति। और ये दोनों ही शक्तियां जो है आपको लौकिक और अलौकिक दोनों ही जगह काम आएंगी। और आर्मी में रहते हुए इन दो शक्तियों का प्रयोग और उपयोग जितना हमने किया है, शायद ही कह सकते हैं हम कि किसी ने किया हो। हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने और इतना क्लैरिटी होती थी हमारे चित्त पर और इतनी शांति होती थी चित्त पर कि सामने जो आत्मा खड़ी रहती थी उसको हम ऐसे चुटकी में हम परखते थे और हम निर्णय दे देते थे। और ये कह सकते हैं आप कि कुर्सी पे भले ही हम बैठे थे, लेकिन चला बाबा रहा था, इसमें हमें कोई शक नहीं है। जिस दिन हम उस यूनिट से निकल रहे थे, तो उस दिन इतने लोग मिलने के लिए आए और सभी ने ये कहा था कि मैडम, आपने जो निर्णय लिए हैं वो शायद शायद ही कोई यहाँ बैठ के लिया हो। हमने आपके जैसा ऑफिसर देखा नहीं। और मैं हर उस आत्मा को पकड़ पकड़ कर बोल रही थी कि ये मेरा कोई काम नहीं है। जो वो परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है ना, उंगलियों से वही वही नचा रहा था और वही निर्णय दे रहा था। नहीं तो वहां बैठकर इतने प्रेशर के बीच में यूनियंस को हैंडल करना, 700-800 तो सिविलियंस हमारे अंडर थे और 400-500 के लगभग फौजी हमारे अंडर थे। उनका डिसिप्लिन देखना, उनका पेमेंट, उनकी फंसी हुई चीजें, फिर टैक्सेस की सारी चीजें देखनी, इन सभी लोगों का जो दिनचर्या है वो देखना, यूनिट की जितनी भी गाड़ियां होती थी वो गाड़ियों का आवागमन वो सारा देखना, हर ऑफिसर जो हमारे अंडर था उनको भी निर्णय देना, वो सारी चीजें करते हुए हमें कभी भी बोझिल महसूस नहीं हुआ। और ये सारी जो बातें थी, ये सब कुछ केवल और केवल हमारे इस ज्ञान में आने की वजह से, भगवान के हमारा साथ देने की वजह से, मेडिटेशन करना माना उससे जुड़ना जो हमने किया उसकी वजह से ही था भैया। पग पग पर हर एक निर्णय जो हम लेते थे या एक हम कदम चलते थे, उस कदम कदम में हमें बाबा के साथ की अनुभूति होती थी, उस ईश्वर के साथ की अनुभूति होती थी। और अनुभव जितना अनुभव से महसूस किया जा सकता है उतना हम शब्दों में नहीं बता पाएंगे। और इस वजह से जो हमारे कमांडेंट थे उनका भी हम पर बहुत भरोसा होता था और वो हर निर्णय हम पर छोड़ देते थे। और जभी भी जो बाबा कहते हैं कि डिटैच होने वाली जो फीलिंग होती थी वो हमें वहां पे आती थी और बहुत क्लियरली हम महसूस कर पाते थे। ऐसी कई बार वारदातें हुई जो हम यूनियन के लोग थे और सारे ही यूनियन के लोगों ने हमें घेर लिया था और हम उनके बीच में अकेले खड़े थे। पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन कुछ भी नहीं कर रही थी और हम यूनिफॉर्म में खड़े थे, बिल्कुल अचल अडोल होकर।
हमारे से ऊँचे-ऊँचे लोग थे, हमें ऊपर देख के बात करना पड़ रहा था, लेकिन एक क्षण भर भी हमें डर महसूस नहीं हुआ। ये सारी कमाल केवल और केवल उस प्यारे पिता के साथ की है, उसके अनुभव की है, या ये कहिए कि उसने निश्चय की है। वहाँ रहते-रहते दीदियों ने यूनिट में आकर बहुत सारी सेवाएँ दी। उनके लिए हम हमेशा उनका शुक्रगुज़ार रहेंगे, क्योंकि समय हमारा ऐसे होता था, सुबह 6 बजे हम उनको रिक्वायरमेंट देते थे कि दीदी आप 6 बजे आइए और कोर्स कराइए। 6 बजे आइए और लेक्चर लीजिए, और 4 बजे आइए शाम को और लेक्चर लीजिए। ये ऐसे ही सारे समय थे जो ऑड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समय दिया और कोर्स कराया, बाबा के ज्ञान से सभी को अवगत कराया। उस सब के लिए मैं बहुत-बहुत दीदी का शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पे हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जब हम भगवान के ज्ञान में आते हैं, तो बहुत सारे फौजियों को या बहुत सारे लोगों को जो ऐसे फील्ड में हैं, जो पब्लिक रिलेशनशिप में आते हैं कहिए, या फिर प्रेशर वाले इलाके में काम करते हैं, जैसे पुलिस है, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, हमारे और भी जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इन सब में इन सभी लोगों को ये डाउट आता है कि अगर हम यहाँ आएँगे, ज्ञान में आएँगे और शांति से बात करेंगे लोगों से, या फिर हम अगर यहाँ आएँगे और सॉफ्ट बन जाएँगे, तो हम कैसे काम कर पाएँगे? वहाँ पे हम अपना लोगों पे, ट्रुप्स पे कमांड कैसे कर पाएँगे? उन सभी को मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब आप ज्ञान में आते हैं या भगवान के इस मार्ग पर चलते हैं, तो आप अपने हर कार्य में परफेक्ट बन जाते हैं। जैसे हमने पहले बोला था कि हमें संस्कार लौकिक माता-पिता ने दे दिए थे, लेकिन वो बैकिंग नहीं जब तक होती है, या फिर एक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें आपको पूरी तरह भरोसा हो, तब तक ये संस्कार पक्के नहीं होते। तब ये संस्कार जो है सिचुएशन के हिसाब से, हमारी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अ, होते हैं या नहीं होते हैं, फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान में आए, तो वो हर संस्कार जो हमारे माता-पिता ने हमें दिया था, वो हर संस्कार जो आर्मी ने हमें सिखाया था, वो हर बात जो निर्णय लेने के लिए, कमांड करने के लिए ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें पक्की हुई। ज्ञान में आने से हमारे आर्मी का हर एक जो धारणा हुई है, वो हर धारणा हमारी पक्की हुई। भगवान में निश्चय के कारण हम हर जगह पे अचल अडोल होकर निर्णय ले पाए। हर जगह पे हम उसका साथ महसूस कर पाए, और अच्छी तरह से अपने कार्य को, अपने इस अम, ये कहिए कि हमारा ये जो ड्यूटी था, उसको हम निभा पाए। अगर आज अ, कोई तारीफ करता है उन निर्णय लेने की शक्ति की, उस निर्भयता की, उस निर्णय लेने की शक्ति की, या फिर परखने की शक्ति की, तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हम ज्ञान में थे, क्योंकि भगवान हमारा साथी था। और अ, हमारे सारे जितने भी भाई-बहन चिंचवड़ के हैं, उन सब का भी बहुत साथ रहा। 2 सालों में हम कई बार आ नहीं पाए, या फिर वहाँ पे जितना भी सहयोग परिवार से मिला है, इसका तो क्या ही कहना। एक और बात हम बोल के हमारे इस अनुभव के सत्र को पूर्ण विराम देंगे। वो ये बात है कि आखिर में जब हमने ये निर्णय सोचा था कि बाबा अभी हमें जो आर्मी में जो बुद्धि का क्लटरिंग होता है हम कहेंगे, या फिर जितना काम होता है, तो बुद्धि जो है फ्री नहीं हो पाती थी। पिछला जो पोस्टिंग था उसमें हमने ये अनुभव किया कि बुद्धि हमारी फ्री नहीं है, हमें टाइम कम मिल रहा है, और जभी भी टाइम मिलता है तब हमारी बुद्धि में लौकिक कार्य को लेकर कोई ना कोई संकल्प चलते रहते थे। तो हमने जब निर्णय लिया कि हमें आर्मी छोड़ना है, तो लगभग 99% लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने ये बोला कि ये निर्णय गलत है। हमने बा
बाबा को बोला था कि बाबा ऐसा है कि ये संकल्प हमारे चित्त पर लाने वाले भी आप है, और ये निर्णय लेने हमारे पे आपको लग रहा है कि ये निर्णय सही है, तो आप इन पेपर्स को थ्रू कर दीजिए। अगर सही नहीं है तो पेपर्स वापस आ जाएंगे। और ये निर्णय भी हमने बाबा पर छोड़ दिया था, और इतना बढ़िया तरीके से बाबा ने हमें फ्री कर दिया। बुद्धि ऐसे फ्री रहती है जो हम किसी भी समय बाबा को याद कर सकते हैं, खाली रह पाते हैं। और जैसे पेपर्स की कोई कमी नहीं रही, माना बाधाएं जो आई, हमें लौकिक से भी बहुत पेपर आए। युगल पहले ज्ञान में नहीं थे, लेकिन वो भी बाबा के साथ की वजह से उन्होंने भी हमें बहुत अंतर देखा, हमारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस देखे, संस्कारों में बहुत परिवर्तन देखा, और वो भी सहयोगी बन गए। हमारे दोस्तों से हमें बहुत पेपर्स आए, क्योंकि दोस्त फौजी थे, ट्रेनिंग में हमारे साथी थे। तो जैसे संग वैसा रंग, तो फौज में जैसा संग था वैसा ही रंग सभी पे चढ़ा हुआ था। तो उन्होंने हमें ये परिवर्तन देखा, और उन्हें ये लग गया कि ये लड़की जो है पागल हो गई है। पता नहीं क्या कर रही है, और पता नहीं कैसे कहाँ चल रही है। वहां से भी बहुत पेपर आए, लेकिन क्योंकि उसका साथ हमेशा से ही था, तो ये पेपर्स पेपर्स कभी लगे ही नहीं। और युक्तियां उसने बहुत दिलाई, जो हम आर्मी में जितने पेपर आए उन्हें हम पास कर पाए। और पेपर्स जितने थे उससे ज्यादा तो अनुभव था। तो अनुभूति इतनी 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 आपको उड़ा देती है, जो ये पेपर्स कुछ भी नहीं लगते। तो सारे इस परिवार का धन्यवाद, जिसने हमें इस लायक समझा, हमें बहुत सहयोग दिया। और दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने इस लायक समझा कि हम अपना अनुभव आपसे शेयर कर सके, या फिर ये किसी के काम आ सके, तो बहुत ही अच्छा होगा। भगवान का ज्ञान है, कोई भी आत्मा वंचित ना रहे, सभी को आना चाहिए और सुनना चाहिए। जैसे हमें ज्ञान के आने के स्टार्टिंग रहे हैं, और हमारी सेवाएं बढ़ रही है के लिए। दीदी बहुत बहुत थैंक यू, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सुनाने लायक आपके बहुत सारे अनुभव थे, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए आपने एकदम टू द पॉइंट, जो सभी को आवश्यक है, वैसी बातें सुनाई। और हमें याद है कि एक बार आपने शेयर किया था आपका अनुभव, हम ही शेयर कर देते हैं कि एक होटल में आप रुके थे दोस्तों के साथ, क्योंकि ये भी संकल्प है कि हर साल 12 साल आपको आर्मी में हो गए ट्रेनिंग में, तो हर साल आपको दोस्तों के साथ एक पिकनिक करना है। तो लौकी की तोड़ भी बाबा जो कहते हैं निभानी है। तो उस समय आपने बहुत स्ट्रांगली दोस्तों को कहा था कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। और होटल ऐसा था कि अंदर अगरबत्ती भी जलाए तो फायर ब्रिगेड का अलार्म बज जाता था। इसीलिए आपने, हमें याद है कि इंडक्शन कुकर घर से लेकर के गए थे, और लगभग 4-5 दिन आपने बाथरूम में जो दाल चावल है वो पका करके या खिचड़ी पका करके खाया। तो जहाँ पर चाह होती है वहां पर राह जरूर होती है, और वो भगवान होता है जो साथ देता है। और जो भी हमारे रिश्तेदार है, दोस्त है, वो भी ये देख करके चौंक जाते हैं कि ऐसी कौन सी दृढ़ता है, ऐसा कौन है जो इन्हें शक्ति देता है, जो ये सब त्याग या ये सब काम ये कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर आपने अनुभव सुनाया, और आपका विशेष शुक्रिया है कि आपने आर्मी में इतना सुंदर सेवा का चांस बहनों को दिया, बाबा के परिवार को दिया। और बहुत सुंदर रीति से आपने ये अनुभव को हमारे साथ शेयर किया। साथ ही में जैसे बहुत विशेषताओं से संपन्न है, डिसिप्लिन है, तो आर्मी के जो भी संस्कार है वो यहाँ पे ज्ञान मार्ग में आपको बहुत सहायता देते हैं, और इसीलिए दृढ़ता के आधार से। और बहुत सुंदर एक बात अनुभव में आपने बताई कि लॉजिकल माइंड को आपने छोड़ दिया जब से ज्ञान में आए। ज्ञान में लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि भगवान जो है वो भावनाओं को देखता है, और उस भावना के आधार से आपने पहचाना,
और इसीलिए आज भी अगर आपका अनुभव सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं कि कैसे ऐसे इतने वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन्ड और ऐसे ओहदे वाले, इतने पोस्ट पोजीशन वाले लोग भी बाबा के सामने होते हैं, और जो बाबा के साथ समर्पित मन बुद्धि है, उसी का फल जो है वो बाबा देता रहता है, जो अनुभव के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो आपका बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। और हम सभी, वैसे तो आप ऑनलाइन हमारे पास पहुँचे हैं, लेकिन ज़रूर ये विशेष चाह रखेंगे कि आप फिर से अगले पोस्टिंग जो है वो आपको पुणे मिल जाए और आप पुणे में हमारे सेवा साथी बन जाएँ। कल मिलेंगे ऐसे एक विशेष रत्न के साथ। ओम शांति।